बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज मार्केट का व्यू करते हैं, उसके बाद जो है वो फिपिलिपी देखेंगे, फिर देखेंगे कौन से स्टॉक्स हैं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे कि कौन से स्टॉक्स आगे अब चलेंगे मंडे को, किन स्टॉक्स में जो है वो नेगेटिव मूव आ सकती है। और एंड ऑफ द टाइम आज आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो शेयर करूंगा, इनसाइड ट्रांजैक्शन कि इनसाइड ट्रांजैक्शन में कौन से स्टॉक जो है उठाए जा रहे हैं और किन स्टॉक में जो है बाइंग हो रही है और कौन से स्टॉक में सेलिंग हो रही है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि चीजें सारी क्लियर हो और आप बेहतर तरीके से काम कर सके। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे स्किप ना हो। अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें, 41,741 पर जो है इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 1.71% इंडेक्स जो है वो डाउन क्लोज हुआ। 724 नेगेटिव पॉइंट्स जो है इंडेक्स क्लोज हुआ। 190 मिलियन के वॉल्यूम इंडेक्स में देखे गए, जबकि डे रेंज जो है वो 41,663 से लेके 42,544 की रही। 52 वीक्स का लो जो है वो 48,135 है, हाई जो है 46,970 है, जबकि इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट बिटवीन द हाई एंड लो जो 52 वीक्स का है वहां पर मूव कर रहा है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें फ्राइडे को तो कोलगेट जो है वो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में था, 34 पॉइंट ऐड किए। MTL ने 16 पॉइंट ऐड किए, LCI ने 13 पॉइंट ऐड किए, TGL ने 4 पॉइंट ऐड किए, पैकेजेस ने इसी तरह 4 पॉइंट ऐड किए, पाइनियर सीमेंट ने 2 पॉइंट ऐड किए, DCR ने जो है 1.5 पॉइंट ऐड किया। नेगेटिविटी की बात की जाए तो सबसे नेगेटिव रहा स्टॉक जिसने पॉइंट्स ऐड किए 80 पॉइंट्स OGDC ने ऐड किए, हपको ने 69 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए, PPL ने 65 पॉइंट नेगेटिव ऐड किए, लकी सीमेंट ने 46 पॉइंट्स ऐड किए। इसी तरह FFC, PSO, एंग्रो, UBL, TRG, POL इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो रहे फ्राइडे के सेशन में, कोलगेट, MTL, LCI, TGL, पैकेजेस, AITLH, PIOC, SCBL, RMPL, BOP, बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब हम इसके बाद चल के जो इंपॉर्टेंट चीज है वन बाय वन वो देखना शुरू करते हैं। किस सेक्टर में किसने बाइंग की, किसने सेलिंग की, वो देख लेते हैं। आप बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स ने 1.28 बिलियन डॉलर्स की बाइंग की। पहले इसको देखते हैं, फिर सेक्टर वाइज देखेंगे, फिर उसके बाद हम आइडिया ले करेंगे, ठीक है, बैलेंस करके किन में ज्यादा वॉल्यूम्स आए, कौन से स्टॉक्स बेहतर है। बैंक्स ने 1.28 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, ब्रोकर्स ने सेलिंग की, कंपनीज बाइंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग के साथ है, चौथा दिन है। और उसके अलावा फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की। उसके अलावा जो है सेलिंग इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की मेन सेलिंग है विद ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी आपके इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं। सबसे बड़ा बायर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स, उसके बाद बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स, सॉरी इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बैंक्स ये बड़े बायर पर है, जबकि उसके बाद कंपनीज भी बाइंग पर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी। सेलिंग पर देखा जाए सबसे बड़ा सेलर म्यूचुअल फंड्स और उसके साथ इंश्योरेंस कंपनीज और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी। अब हम अगर सेक्टर वाइज देखें, ऑल अदर सेक्टर में आप बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, आपके ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, होल्डिंग पर है NBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन। सीमेंट में जो है बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज हैवी बाइंग कर रही है सीमेंट में और कंटिन्यूसली वो सीमेंट को खरीदी जा रही है। तो सीमेंट में हम देखेंगे कौन सा स्टॉक बेहतर है। इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, बाकी सारी की ऑलमोस्ट सेलिंग है। कमर्शियल बैंक्स में जो बाइंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर की अच्छी खासी बाइंग है, बैंक्स की हैवी बाइंग है, कंपनीज की नॉर्मल बाइंग है और उसके अलावा जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है, जबकि म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज कमर्शियल बैंक्स को बेच रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पर है, कंपनी सेलिंग पर है, इंडिविजुअल बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड, NBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। मतलब मार्केट 500-600 पॉइंट्स भी डाउन गई तो फूड सेक्टर को एज सच फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इदारे इसमें होल्ड कर रहे हैं। अब मेन सेक्टर आ जाता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें शेल, PSO इस काइंड ऑफ स्टॉक्स है।
इनमें हैवी बाइंग कर रहा है फॉरेन कॉर्पोरेट्स। मैं पहले भी आपको जिक्र किया था, ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स वही हैं जिसके पीछे पड़ जाते हैं जिस सेक्टर को, फिर उसको एक टाइम पर लेके जाके छोड़ते हैं, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स। फॉरेन कॉर्पोरेट्स में हैवी बाइंग कर रहा है, मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बैंक्स भी बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स भी हैवी बाइंग पर है, उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है। हैवी सेलिंग जो की म्यूचुअल फंड्स ने की, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो फ्राइडे को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से ऑलमोस्ट जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग जो है वो की है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में अगर बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, और 5वां इदारा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं मार्केटिंग कंपनीज में, जिसमें शेल पीएसओ वगैरह है। सॉरी, ये जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज आपको बताया था इसमें ओजीडीसी पीपीएल वगैरह है। ठीक है, उसके बाद पावर जनरेशन में देखें तो कंपनीज और म्यूचुअल फंड जो है वो पावर जनरेशन में बाइंग पर आ गए, और ये नहीं कि म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है। नॉर्मली अगर ये कुछ बनाने के लिए बाइंग करें तो ये 5% 10% ही बाइंग करते हैं, 0 पॉइंट, लेकिन इसमें इन्होंने $0.26 मिलियन की बाइंग की है पावर जनरेशन में। तो ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पावर जनरेशन में ये किस स्टॉक को इन्होंने अप्रोच किया है। बाकी तो सारे ऑलमोस्ट सेलिंग पर है, तो ये देखेंगे। टेक्नोलॉजी में ये बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स में बैंक्स बाइंग कर रही है, सॉरी टेक्नोलॉजी में ब्रोकर बाइंग कर रहा है, आपका इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। अब हमने चल के देखते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो इन द सेंस के इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग कर रहा है, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग कर रहा है। बैंक सब में हैवी बाइंग कर रहे हैं, सवाए पावर जनरेशन को बेच रहे हैं, लेकिन पावर जनरेशन को जो है वो म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज बाइंग कर रहे हैं। कीप इन माइंड, म्यूचुअल फंड सबको बेच रहा है, पावर जनरेशन को ले रहा है, और बैंक्स जो है वो सबको खरीद रहा है, पावर जनरेशन को बेच रहा है। तो मतलब अब पावर जनरेशन में किस स्टॉक को ले रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक स्टॉक की तरफ, मतलब सिर्फ एक सेक्टर की तरफ इस टाइम अट्रैक्शन शो कर रहा है। सॉरी। उसके बाद अगर हम देखें कंपनीज, तो कंपनीज की हैवी बाइंग सीमेंट में है, जैसा कि पहले भी बाइंग कर रहे हैं सीमेंट में, कमर्शियल बैंक्स में है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, जिसमें बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग कर रहे हैं, और पावर जनरेशन में ये भी हैवी बाइंग कर रहे हैं विद म्यूचुअल फंड्स। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग जो है फर्टिलाइजर में है, बाकी होल्डिंग है और सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग जो है वो है ऑयल एंड पावर जनरेशन, और उसके अलावा इन्होंने फूड एंड पर्सनल केयर होल्ड पर रखा हुआ है। अब सेक्टर वाइज चल के देखते हैं ताकि मजीद चीजें क्लियर हो हीट मैप पर, ताकि हमें पता चले कि कौन से जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले हम देखेंगे ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में जो है कौन बाय कर रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हम देख लेते हैं, ताकि हमारे लिए चीजें बेहतर हो जाए, आसान हो जाए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देखें तो पीपीएल ओजीडीसी में बाइंग है, यही दो स्टॉक है जिनमें बाइंग और सेलिंग है। अब इनमें जो सेलिंग जो है वो तो म्यूचुअल फंड्स की है, लेकिन जो बाइंग इदारा कर रहा है, हैवी बाइंग जो कर रहा है वो कर रहा है फॉरेन कॉर्पोरेट इन्हीं दो स्टॉक्स में। ठीक है, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं इन्हीं दो स्टॉक्स में, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं इन दो स्टॉक्स में। लेकिन जो हैवी बाइंग है सॉरी, जो हैवी बाइंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। मतलब पीपीएल ओजीडीसी को सिर्फ एक इदारा बेच रहा है और उसने हैवी क्वांटिटी बेची है, वो है म्यूचुअल फंड्स। बाकी इदारे जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा थोड़ा सा इसके स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। फर्दर हम आईएमएफ को भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को हम देख लेते हैं कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में कौन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ताकि हमें मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है वो आया है पीएसओ में और एसएनजीपी में, एसएनजीपी, पीएसओ और शेल में भी। अब इसमें जो बाइंग कर रहे हैं मार्केटिंग कंपनीज में,
एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहा है, बैंक्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, 2 इदारे ब्रोकर, 3 इदारे कंपनीज, 4 इदारे इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन, 6 इदारे, 7 इदारे जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने हैवी सेलिंग की है, 7 इदारे बाइंग कर रहे हैं SNGP, PSO, शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स SSGC में। ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं आगे, क्योंकि इनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, बैंक्स की हैवी बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है। मतलब ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है आगे। PSO, शेल, SNGP, SSGC, एसकोल को जो है डिफॉल्ट, जो डिफॉल्टर सेगमेंट में है वो हमारे खाते में नहीं है, वो हमारे खाते से बाहर है, उसमें हम काम नहीं करेंगे, ना मशवरा देंगे। बाकी आप लोगों के साथ ये भी आगे शेयर करूंगा कि इनसाइड ट्रांजैक्शन किन स्टॉक में हो रही है, उसका क्या फायदा है, कौन खरीद रहा है, इनसाइड ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो कहां तक जा सकता है। आगे वीडियो देखते रहिएगा, बड़े मजे की होने वाली है और होपफुली आपकी इंफॉर्मेशन में भी जो है वो अच्छा इजाफा होगा ताकि आप काम कर सकें। उसके बाद हमने जो देखना है वो देखना है टेक्नोलॉजी सेक्टर, कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो कौन खरीद रहा है। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ गया। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर करता चलूं। देखें, मैं हमेशा जो है वर्किंग जो भी हमारी होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजें क्लियर करके शेयर करें, और हमारा मकसद भी यही है कि काम आपको कराया जाए शीशे की तरह, चीजें क्लियर सामने रख के, ना कि दीवार के पीछे रखें चीजें और कहें जी ये ले ले वो ले ले, नहीं, सब चीजें बताने के बाद आपको काम कराया जाए। अब रिसेंटली हमने बड़ी, मेरे लिए ये बड़ा एक जो है वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इससे बड़ा बूस्ट हुआ। अभी रिसेंटली हमने न्यू ईयर पर जो है 1 साल के जो है वो पैकेजेस अनाउंस किए अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 साल के जब हमने पैकेजेस अनाउंस किए तो हमें जो उसका रिस्पांस मिला, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूं, आप मुझे अप्रोच करें तो ठीक है, व्हाट्सएप नंबर में आगे मेंशन करूंगा। 30 to 40% जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने विद इन सेकंड्स 1 साल के पैकेज लिए। और मैं इस बाहर से जो ऑब्वियसली जो लोग बाहर से वीडियो देखते हैं उन्होंने सिर्फ मेरा ख्याल है 5 से 7% लिए। मैं कहने का ये मकसद था, सिर्फ आपको बताने का ये मकसद था कि कहते हैं कि घर के बंदे अपने जो घर के बंदे होते हैं वो आपको बेहतरीन जानते हैं कि आप किस तरह से काम करा रहे हैं, आप किस तरह से चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें इतना कॉन्फिडेंस मिला कि विद इन सेकेंड्स वो साल वाले पैकेज जो है जो हमने न्यू ईयर पर अनाउंस किए थे 1 to 1, और वो मतलब उनकी जो है वो बुकिंग हुई और उन्होंने जो है फौरन लेना शुरू किए जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम कोशिश भी हमारी यही है कि जिस तरह से आप हम पर एतबार करते हैं इसी तरह हम जो है आपको रिस्पांस भी देते रहे और काम भी करते रहे। और मेरा एक और भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात पर, जब आप मेहनत करते हैं और ऑब्वियसली दिन रात एक करते हैं और आपकी नीयत साफ होती है तो फिर आपको किसी पॉइंट पर भी जो है वो खुदा भी आपका साथ देता है। बाकी मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ये जो बैंक्स काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स काम करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये नुकसान के लिए काम नहीं करते स्टॉक मार्केट में। अगर नुकसान होता है इंडिविजुअल्स को होता है जल्दबाजी करने में, बाइंग और सेलिंग में जल्दबाजी करने में, वेट नहीं करते, बस लेना लेना देना देना सब कुछ नहीं होता। आप को हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि देखें, फिर मैं ये बार बार कहता हूं कि आप जब ट्रेड करते हैं अल्लाह पाक आपके लिए ट्रेड बेहतर से बेहतरीन करे, लेकिन एक डॉक्टर कभी भी गाड़ी नहीं ठीक कर सकता और एक मैकेनिक मरीज को नहीं ठीक कर सकता। आप बेशक स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे लोगों की मदद जरूर लें जो आप महीने का 2-3 हजार बचा लेते हैं लेकिन महीने का 2-3 लाख का नुकसान कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप आपने गाड़ी ले ली, फर्ज करें आपने नई गाड़ी ले ली, जब आपको चलानी नहीं आती, ठीक है, तो आपको फायदा नहीं है। बेहतर है कि आपका जब तक प्रॉपर ड्राइवर ना बने तब तक गाड़ी ना ले, ठीक है। गाड़ी बंदा ले सकता है लेकिन असल मकसद है उसको प्रॉपर चलाना, ठीक है, लेफ्ट राइट सब कुछ देखना। वही कहा जाता है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फायदा बहुत है इस काम में, लेकिन वही बात आ जाती है कि देख के ध्यान से करें काम,
या सीख के काम करें, ठीक है। और फिर कहूंगा ये फेसबुक पर जो आ जाते हैं लेवल्स, मैंने एक बंदे ने मुझे क्या, उसने कहा जी ओजीडीसी मैंने नहीं बेचा जी, 109 पर नहीं बेचा, 107 पर नहीं बेचा जी, 140 पर बेचूंगा। मैंने कहा आपको किसने कहा जी 140 पर जाएगा? अब मेरे दोस्त ने कहा है। मैंने कहा वो दोस्त क्या करता है? कहता है वो जो उसका तो मोटरसाइकिलों का शोरूम है। मैंने कहा ट्रेडिंग करता है? कहता है नहीं ट्रेडिंग नहीं करता। मैंने कहा उसे फोन करके पूछे उसने किस बेस पर आपको कहा है कि 140 पर बेचिएगा। उस बंदे ने मुझे वापस रिटर्न फोन किया। मैंने कहा जी पता किया है? कहता है मैंने पता किया जी, आप ठीक कह रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी वो कहता है तूने कहा था जब ये क्या नाम है ये 70 से 100 पर आ गया, तो मैंने कहा यार 100 पर आ गया तो मैंने तुझे कह दिया ये 140 पर भी देखी जाएगा। ये बातें तो नहीं है, फेसबुक पर लगा हुआ वो उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आप उसको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो खैर इस तरह करके अपना टाइम ना जाया करें, प्रॉपर फॉलो करें चीजों को ताकि काम बेहतर हो सके। टेक्नोलॉजी सेक्टर को हम फोकस कर रहे थे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो बाइंग आई है वो हैवी बाइंग आई है बैंक्स की, ब्रोकर की, इंश्योरेंस कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये होल्ड, इंश्योरेंस कंपनीज अदर ऑर्गेनाइजेशन एनबीएफसी होल्ड पर है, जबकि बैंक्स हैवी बाइंग कर रहा है। और बैंक्स अगर हैवी बाइंग कर रहे हैं तो इस टाइम जो वॉल्यूम नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं टीआरजी, एवीएन और पीटीसी। टीआरजी, एवीएन, नेटसोल में भी हैवी वॉल्यूम आ रहा है और पीटीसी, लेकिन मोस्ट अट्रैक्टिव जो लग रहा है वो इस टाइम स्टिल टीआरजी लग रहा है और सिस्टम में भी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अगर मैं इन 2-4-5 स्टॉक्स में से सजेस्ट करूं तो मुझे जो बेहतर लग रहा है वो लग रहा है टीआरजी, सिस्टम, नेटसोल, एवीएन, ये बेहतर स्टॉक्स लग रहे हैं। जबकि टैली को अभी एक ब्रेकडाउन चाहिए, ये इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है जो 6 रुपए 20 पैसे है, ये दोबारा 7-8 को अप्रोच कर सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी सेक्टर भी हमारा क्लियर हो गया, ऑयल एंड गैस भी हो गया, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर आज का है वो है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में बाइंग आई है कंपनीज की और अच्छी खासी म्यूचुअल फंड्स की। तो हमने देखना है कि पावर जनरेशन में जो है पावर जनरेशन कहाँ गया? अभी यहाँ पर हम पावर जनरेशन जो है असल में बस थोड़ी सी नजर का भी मसला है। और पावर जनरेशन एक मिनट दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। ये पावर जनरेशन आ गया। नजर का मसला इतना मसला नहीं है, आई एम जस्ट 34 ईयर्स ओल्ड। बहुत से लोग मेरी एज भी पूछते हैं और क्या नाम है बस ये है कि थोड़ा बहुत जो है मसला जरूर है। अच्छा, पावर जनरेशन में जी हबको इज मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक। उसके बाद जो है जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है और जो बाय कर रहा है वो कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। हबको जो है आपके लिए जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है, हबको अट्रैक्टिव हो सकता है क्योंकि ये अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट पर आ चुका है। नॉर्मली हम भी इसमें जब भी ग्रुप में बाइंग किया इसमें 65 से नीचे हम हमेशा इसे अप्रोच करते हैं। तो ये बड़े अच्छे एक लेवल पर है जी। और पावर जनरेशन में म्यूचुअल फंड मतलब के म्यूचुअल फंड हबको में जो है वो एंट्री ले रहा है अच्छी खासी, तो ये अट्रैक्टिव हो सकता है। उसके बाद हमने फूड सेक्टर जो है वो होल्डिंग पर है। बैंक्स को अगर आप हम चेक कर लेते हैं क्योंकि बैंक्स में भी जो है वो बाइंग आ रही है बाय इंस्टीट्यूशन। तो बैंक कहाँ गया जी? बैंक को देख लेते हैं। बैंक्स, कल भी हमने बैंक्स को चेक किया था कि बैंक्स में किस स्टॉक में जो है वो बाइंग आ रही है। तो बैंक्स जो है ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गए और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जी नहीं ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, सॉरी हमने कमर्शियल बैंक्स देखने हैं जिसमें बाइंग आ रही है। कमर्शियल बैंक्स ये कमर्शियल बैंक्स आ गए। सॉरी थोड़ा सा चीजों में डिले होता है लेकिन आप लोगों के लिए बैंक ऑफ पाकिस्तान में बाइंग आ रही है, बीआईपीएल में बाइंग आ रही है और हबी बैंक में जो है वो बाइंग आ रही है। लेकिन बैंक्स में कौन बाइंग कर रहा है? फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, अदर्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि सेलिंग इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। मतलब बैंक्स में अभी भी स्टिल जो है बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छी मूव मिल सकती है। और यहाँ पर अगर हमें आप स्टॉक चॉइस करूँ तो बैंक अल्फला, यूबीएल, एफएबीएल और एचबीएल थोड़ा सा ऊपर है अभी से, जो है स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें मूव ले सकते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव जो स्टॉक हो सकता है बैंक अल्फला और यूबीएल जो है ये अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकते हैं बैंक्स में। ठीक हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई हैं।
अब जो है मजीद आप लोगों के साथ जो आज शेयर करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं इनसाइड ट्रांजैक्शन। इनसाइड ट्रांजैक्शन जिन स्टॉक्स में आ रही है इन सब देखने के बाद जो है साजगार जो है BIFO है, इसमें बाइंग हुई है 2,500, ये क्वांटिटी कम है। साजगार को मिसेस सना सुलेमान नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है 21,000 इन्होंने लिया है 48.93 पर। मिसेस सना सुलेमान नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है साजगार, इन्होंने लिया 84,549 पर, ये हैवी बाइंग है। जबकि मिसेस सायरा असद हमीद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्होंने लिया 48.76 पर, मतलब 39 रुपए के करीब इन्होंने साजगार को लिया है। साजगार में अच्छी मूव जो है वो आ सकती है, इस स्टॉक को जरा फोकस कीजिएगा। सिनर्जी को बेचा जा रहा है, ये भी क्वांटिटी कम है। उसके बाद HBL को जो है मिस्टर सलमान अली जाफरी जो एग्जेक्टिव है वो HBL को 1,500 करके जो है वो 77-78 पर बेच रहे हैं। तो HBL से कोशिश करें, जब इनसाइड ट्रांजैक्शन में एग्जेक्टिव्स डायरेक्टर ये कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको भी जो है इसमें इनको थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली उनके पास असगर में कोई ऐसी न्यूज होगी जिस बेस पर वो हैवी बाइंग कंपनी के अपने बंदे कर रहे हैं तो फिर एक मूव मिल सकती है। तो एक ये चीज होगी, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करके काम कराया जाता है। हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ्स का है, PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है जिसमें जो है वो आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, किस जगह किन स्टॉक्स में बाइंग करनी है, किन स्टॉक्स को शिफ्ट करना है, ये सब कुछ। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर मेंशन है। फिर बताता चलूं, ये व्हाट्सएप नंबर है 0331326002, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अब मार्केट को हमने देखना है टेक्निकली, मार्केट की क्या पोजीशन है, टेक्निकली भी मार्केट को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताता चलूं, ये जितनी भी कॉल्स हम आपको ग्रुप में देते हैं, फंडामेंटल्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, इनसाइड ट्रांजैक्शंस को देख के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन कहां पर बाय कर रहा है, कहां पर सेल कर रहा है, कहां पर एवरेज कर रहा है, कहां पर शिफ्ट कर रहा है चीजों को। उनको देखने के बाद आपके लोगों के साथ जो है कॉल्स शेयर की जाती हैं। नंबर हमारा यहां पर भी मेंशन है 0331326002। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अगर आप सैटरडे संडे में पैकेज लेते हैं तो एक बेनिफिट आपको यह है कि आपके साथ जो है आपका पोर्टफोलियो भी हम डिस्कस कर लेंगे और मंडे से आपका पहला दिन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और हमारा टाइम पीरियड जो होता है वो 30 डेज का होता है, प्रॉपर 30 डेज को मिलते हैं आपको। और अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली ट्राई करें। जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि घर के बंदे का घर वालों को ज्यादा पता होता है। हमने न्यू ईयर पर जब पैकेजेस अनाउंस किए थे, आप लोग जो है मुझसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिस तरह से हम काम करा रहे होते हैं। लेकिन ये ना कहा करेंगे जी 2 दिन का ट्रायल दे दें, 3 दिन का ट्रायल दे दें। आप हमसे उस दिन का स्क्रीनशॉट मांगे, हम आपको बताएंगे ग्रुप में हमारी क्या बाइंग चली थी 1-to-1 के साथ, हम किस तरह से काम करा रहे थे। अब मैं बता रहा था जिस तरह अब हमने न्यू ईयर पर 1 साल और 6 महीने के पैकेजेस अनाउंस किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 30 to 40% जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है आपके साथ जो है, उन्होंने ले लिए पैकेजेस जो है वो फौरन अवेल किए। और बायर वाले लोगों ने जो है वो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट बेस भी होता है, ठीक है, उन्होंने उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन हमें घर से बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला था। और यही सबसे बड़ी बात है, आपका कॉन्फिडेंस इसी तरह जो है वो हाई भी होता है। और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम कभी भी आपके कॉन्फिडेंस जो आप हम पर करते हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज ना करें। टेक्निकली मार्केट को देखें तो टेक्निकली मैंने आपको कहा था कि यहां पर करेक्शन ड्यू है, करेक्शन आ सकती है। IMF की प्रेस रिलीज जो वाशिंगटन से हुई है उसमें देखें, स्टाफ एग्रीमेंट जो है, यहां पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि आप यहां पर ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लें, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट यहां पर नहीं हुआ। और प्रोसीजर भी यही है कि वो वापस जाके चीजों का जो है थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, ऐसा नहीं होता कि यहां पर ही सब कुछ हो जाए। तो लाइक वो प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल होता है और सब कुछ अभी जो है वो मजीद चीजें जो है वो सेटल डाउन होंगी। इन बिटवीन करेक्शन जो है वो डेफिनेटली जब थोड़ा सा डिले नजर आया, क्योंकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि आप वो यहां पर ही कंप्लीट करें, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि यहां पर कंप्लीट करना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और वापस जाके फिर जो है वो IMF की स्टाफ की तरफ से जो है वाशिंगटन से जो है वो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, प्रेस रिलीज जो है उन्होंने शेयर की और उन्होंने उसमें क्लियर किया कि फर्दर जो हमारा
जो आगे जो हमारी अब अंडरस्टैंडिंग है और फर्दर जो प्रोसेस है वो हम इंशाल्लाह मंडे से ऑनवर्ड्स जो है वो लेके चलेंगे। तो टाइम बिंग थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन अप एंड डाउन हुई है, और मेन जो है उसमें अगर हम देखें तो एक म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें सेलिंग किया है, बाकी ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन है वो बाइंग पर है। अब टेक्निकली देखा जाए तो इंडेक्स के पास बेहतरीन सपोर्ट जो है वो 41,700 का एक ये लेवल ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर की जा सकती है। उसके बाद अगर ब्रेक होता है 41,450, लेकिन मार्केट अभी भी आप देखें यहाँ से अपने बड़े पॉजिटिव मोमेंटम में है, करेक्शन में नहीं। इन बार्स को आपको देख के लास्ट टाइम भी कहा था इतनी बार्स के बाद एक करेक्शन जो है वो ड्यू है, और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब इस तरह से बार्स बनते हैं तो एक आध करेक्शन अंदर आती है, तो ये करेक्शन भी हेल्दी कंसीडर हो सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस को वाइज नहीं करना, अगर आपका लेवल्स को नहीं पता तो लेवल्स को देख के समझ के यहां पर काम करना है। जैसे ही अगर अल्लाह ना करे आईएमएफ का कुछ अप एंड डाउन होता है तो चीजें फिर वर्स्ट हो सकती हैं, और अगर आप इसलिए परेशान हैं तो आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। नंबर मेंशन है, फिर कह रहा हूं 1500, 2000, 2500 ना देखा करें, लाख लाख 2-2 लाख का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन ये अमाउंट ना देखा करें और दिमाग से भी मेंटली सेटिस्फाई होके काम किया करें उन एनालिस्ट के साथ जो आपके साथ एक एक चीज शेयर करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसी वीडियोस मजीद लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।